जब मैं अक्षय को ऊपर लेकर आई ना, तो हमने यहाँ से बरामदा ही हटा दिया था। आज सुबह-सुबह सबसे पहले तो मैंने उठकर हमाम जला दिया था और उसके बाद मैं लेकर आ गई थी पानी की बाल्टी। घर के पिछली साइड ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, इनकी सफाई रोज़ सुबह-सुबह करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे दिन भर हम लोग इधर से अरे-परे चलते रहते हैं और मिट्टी वैसे ही चलने से भी लग जाती है और अरे-परे से भी उड़कर मिट्टी, पत्थर और कुछ पत्तियाँ, घास, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए सुबह तो सबसे पहले काम यही होता है, मैं करूँ या मम्मी करे, इनको साफ़ करना ही पड़ता है। और ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले बरामदा हुआ करता था। जब मैं अक्षय को ऊपर लेकर आई तब ये सिर्फ़ 8 महीने की थी। जब मेरी जॉब लगी तब ना, यहाँ पे जो बरामदा है इससे ना गिरने का खतरा रहता था। तो पापा ने मिस्त्री को बुलाकर उस बरामदे को हटा दिया और यहाँ पे ना बिल्कुल सीधा कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे से नीचे को ना एक गली थी, जिसमें कि रात को तो हम लोगों को भी ध्यान से चलना पड़ता था, बट छोटे बच्चे के लिए तो दिन में भी खतरा था। इसलिए कि गिर ना जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, मिनिमम मुझे 3 इयर्स तो रहना ही पड़ता। इसलिए पापा ने बोला कि कहीं गिर जाएगी और छोटा बच्चा है, इतना ध्यान भी नहीं रहता, कई बार खुद ही बाहर आ गई तो चोट लगने का खतरा होगा। इसलिए हमें बरामदा ही चेंज करना पड़ा था। और जैसे ही मैंने साफ़ सफाई कंप्लीट की, मैं आई, मैंने सबसे पहले गर्म पानी निकाला, नहाई और उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए। सुबह-सुबह या तो मम्मी कपड़े धोते हैं तो मैं खाना बनाने का काम करती हूँ, या फिर मैं अगर कपड़े धोने, साफ़-सफ़ाई का काम करूँ तो मम्मी खाना बना लेते हैं। क्योंकि इस तरह से ना काम थोड़े से हल्के हो जाते हैं और दिन भर अक्षय के साथ मम्मी को बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ एक काम सुबह के करके जाऊँ। हर रोज़ तो नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार अपने भी बहुत से काम मुझे रहते हैं, बट हाँ, जब भी मेरे को ये होता है कि मैं फ्री हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ ही करूँ। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बिना कुछ काम किए जाऊँ। हाँ, इतने सारे ना कर पाऊँ, बट कुछ ना कुछ काम तो 2-4 मैं करके ही जाती हूँ। जैसे सुबह की साफ़-सफ़ाई, झाड़ू वग़ैरह, ये सारे काम। फिर मैं अंदर आई तो मम्मी यहाँ पे चपाती बना रहे थे, क्योंकि सब लोग खेत जाते हैं, पापा, मेरे भाई और मेरे को भी ड्यूटी जाना होता है। तो हम ना बिना ब्रेकफ़ास्ट किए कभी भी नहीं जाते, और मैं भी लंच साथ लेकर जाती हूँ, इसलिए मम्मी सुबह-सुबह ही खाना बना लेते हैं। अगर मम्मी साफ़-सफ़ाई करते हैं तो मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने अंदर का सारा तामझाम बाहर निकाला हुआ था बैठक के लिए। आप देख सकते हो, ये किचन के बेडकू है, राउंड पिल्लो है, और हमने भी जो बैठक के बेडकू थे वो सोने के लिए इकट्ठे किए हुए थे। तो इसके बाद मेरा जो अगला काम था वो था बैठक की सफाई करना। तो मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया, जिसके साथ कि मैं अजवाइन और मेथी खाती हूँ, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी बनी हुई थी। अब मेरे को थोड़ी आदत हो गई है, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती थी। और इतनी देर में अमित अक्षय को नहला कर ले आए थे। जब अमित आते हैं ना, भले ही 4-5 दिन के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, स्पेशली अक्षय के साथ। और यहाँ पे ना मेरे को ताने मार रहे थे, और मैं इनको बोल रही थी कि अगर मेरी सासू माँ, मतलब इतने ताने तो अगर सास भी कंजरी हो ना, वो भी नहीं मारती। आप तो मेरी सास होनी चाहिए थे, आप इतने ज़्यादा ताने मारते हो। ऐसे बोल रहे थे कि अभी खुद भी तैयार नहीं हुई, मैंने देख बच्चा तैयार कर दिया। आजकल की बहुओं की ना ऐसी हालत है। तो फिर ये रहता है कि अक्षय की सारे जो टेंशन है वो ना मम्मी को रहती है ना मुझे रहती है। नहलाना, धुलाना, स्कूल ले जाना, वापस लाना, कपड़े पहनाना, खाना पीना, मतलब सब कुछ ये खुद करते हैं। फिर मैंने बैठक को अच्छे से साफ़ कर दिया था और मेरा बैठक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक तो ना आजकल जो टाइम था वो इलेक्शन का था। ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है, मतलब 6-7 दिन पुरानी, एडिट करने का टाइम नहीं लगता। तो साफ़ सफाई वैसे भी ज़रूरी होती है, बट इलेक्शन टाइम तो ये होता है कि सुबह सुबह ही कर लो तो बेहतर होता है। और हमने ना हर रोज़ ही कोशिश की थी कि हम सुबह ही कर लें, क्योंकि कभी भी कोई भी इलेक्शन वाले आ जाते थे, फिर थोड़ा अजीब लगता है कि घर पे साफ़ सफाई नहीं हो। तो फिर उसके बाद ये दोनों लगे थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, और मैं लगी थी प्रेस करने। मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, गाल निकल रहा था मुझसे। मेरे बाल बिल्कुल गीले थे, बट आजकल ना ये टेंशन नहीं होती कि बाल सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। बाल ना 10 बजे तक, जब तक स्कूल पहुँचते हैं, आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि अब गर्मी हो ही गई है हमारे इधर। इतनी ज़्यादा तो नहीं, बट धूप होती है तो बाल सुखाने में दिक्कत नहीं रहती। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जंगल के रास्ते ना बीमार होने का डर रहता है। जो मैं सूट प्रेस कर रही हूँ, ये मेरा सिर्फ 180 रुपीज़ का सूट है। कैसे है, अगर किसी को जानना है तो मुझसे पूछ लेना। और ये अच्छा भी लग रहा है, मेरे को तो ठीक लग रहा है, कुर्ती भी और प्लाजो भी, साथ में दुपट्टा तो मेरे पास फ्री का ही है, इसलिए ये सूट मेरा इतना सस्ता है। और मैं इसी तरह के सूट पहनती हूँ। जो सूट मेरे होते हैं ना दूसरे वाले, जो मतलब खुद स्टिच करने होते हैं, तो वो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, मैं टेलर के पास बहुत कम देती हूँ। और ये तो मेरा रेडीमेड है, इसलिए मेरे को इतना सस्ता मिला है। तो फिर उसके बाद ये बाप बेटी निकल जाते हैं, क्योंकि अक्षय के साथ ना ऊपर को चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
और मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैं शॉर्टकट से आ रही थी और मेरे को ये दोनों दिख रहे थे मेरे पीछे सड़क में। इसलिए मैं साथ-साथ में सेब को देखते-देखते भी आ रही थी कि चलो इनसे तो मैं पहले ही सड़क में पहुँच जाऊँगी। क्योंकि शॉर्टकट में ना कम टाइम लगता है और ऊपर से मैं खाली भी थी, तो अक्षी को उठाना खाला जी का भाड़ा नहीं है, बहुत मतलब टाइम लगता है इसके साथ चलने में, और ये पैदल बिल्कुल नहीं चलती, स्पेशली तब जब इसके पापा और रूठ जाती है। फिर हम लोग भी पहुँच गए थे गाड़ी के पास। आज हमने गाड़ी थोड़ी-सी अरे लाई थी 1-2 मोड़ हमारे खेत के पास, तो फिर थोड़ा-सा कम चलना पड़ा। उसके बाद एक और हेल्प ये हो जाती है जब हम बताते हैं कि मेरे को स्कूल छोड़ना और लाना ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है और ये बखूबी निभाते हैं। जब भी ये आते हैं ना तो मैं पैदल बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि इनके पास मतलब ऐसा खेत का कोई काम या फिर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से ये फ्री होते हैं और फिर मेरे को लेने आ जाते हैं। उसके बाद गए थे हम मैम को छोड़ने, क्योंकि हर रोज़ मैं ही जिनके साथ जाती हूँ, तो कई बार जब अमित आते हैं तो हम इनको भी छोड़ देते हैं अगर उनको लेने कोई ना आया हो, अदरवाइज़ तो कोई ना कोई आता ही है। फिर आज हम उनको छोड़कर वापस आए, फिर गाड़ी से उतरे, फिर से ज़िद करने लग गई थी। मैं इसको बोल रही थी कि चल लो बेटा, पापा थक गए हैं, बिल्कुल भी नहीं चलती, अपने पापा को मारने की कोशिश करती है। और फिर अमित बोलते हैं कि मैं 4-5 दिन ही तो हूँ, इसलिए इसको मज़े करने दे जितनी करनी है, उसके बाद तो तूने वैसे भी इसको पैदल ही चलाना होता है। फिर हम पहुँच गए थे अपने बगीचे के पास, जहाँ पे कि मेरी गऊ मैया चर रही है, और पापा आए थे गाय के पास, क्योंकि आजकल ना हरा घास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए पापा इनको बाहर ही खोल देते हैं। एक तो ये खुद चर के मतलब खुद भी चर लेती है, और दूसरा फिर घास बनाने से भी छूट जाते हैं, थकान खुद को कम होती है, यहाँ पे सिर्फ बैठना ही होता है, तो थोड़े से फ्री रह जाते हैं। जैसे ही मैं घर पहुँची, छोटे मोटे काम किए, चेंज किया, उतनी देर में ना हमारे घर कोई आए थे, तो उन्होंने पापा को घर पे बुला दिया। वो इलेक्शन वाले ही थे, वोट मांगने आए थे, तो पापा आ गए, गाय बांध ली, और फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे जहाँ हम मटर भर रहे थे, क्योंकि आज मटर तोड़े थे। जब मैं पहले होती थी ना तो हम संडे को, सैटरडे को ऐसे तोड़ा करते थे, बट अब मेरी शादी हो गई, अब मेरा ये लोग वेट नहीं करते, और अब लेबर भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले मेरी शादी से पहले 1-2 लोग ही होते थे, तो अब मतलब 3-4 तो परमानेंट होते हैं, तो इसलिए ये लोग खुद ही तोड़ देते हैं। और मेरे भाई भी थे, पहले हम लोग बहुत तोड़ा करते थे और वेट करते थे कि कब हमारी 2 दिन की छुट्टी हो, तभी हम प्लान बनाते थे मटर तोड़ने का। और उसके बाद मैं आई, फिर मेरी ड्यूटी थी आज गाय से दूध निकालने की, क्योंकि पापा उनके साथ बैठे हुए थे और साथ में मटर वगैरह भी लेके जा रहा था मेरा भाई, तो सड़क में ये लोग बिज़ी थे मटर ले जाने में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो गाय से दूध मैं ही निकाल देती हूँ। जब तक मैं गाय से दूध निकाल के फ्री हुई ना, अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम लोग पहले तो मटर खाने रह गए, उसके बाद 1 घड़ी बातों में रह गए, फिर अंधेरा हो ही गया था जब तक मैं ओबरे से वापस आई, क्योंकि ओबरे में भी मेरे टाइम लग ही जाता है। उसके बाद मेरे को मन कर रहा था कि मैं कुछ मीठा खाऊं, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी पेट दर्द भी थी 3-4 दिनों से, इसलिए मैंने एक तो चॉकलेट, पूरी तो नहीं खाई, बड़ी थी ये, हाफ़ चॉकलेट ली, और मैं बिस्किट खा रही थी वनीला फ्लेवर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में दूध पिया। तो बस यहाँ पे अमित के साथ थोड़ी बातें भी करी थी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।